भाई माल अभी निकालना सही रहेगा। लॉर्ड को पता चला तो सोचेगा कि माल कहाँ से आया है, और अगर मालूम पड़ा कि उसका माल चोरी किया है तो वो छोड़ेगा नहीं हमें। जो होगा देखा जाएगा। बिजनेस ऐसा ही होता है आकिफ। अगर सही वक्त पर भी आपको अपना हक ना मिले तो अपना हक छीनना पड़ता है लोगों से। खून खराबा हो सकता है भाई। जानता हूं मैं, ये तो होना ही है। खून बहाए बगैर कोई काम नहीं बनता। भाई अर्जुमन के मोबाइल से मैसेज आया, उसका फोन ऑन हो गया है। हेलो अर्जुमन। हेलो हेलो अर्जुमन। हेलो अर्जुमन, सुन रहे हो मुझे? हेलो अर्जुमन। क्या हुआ भाई? काट दिया। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो सिर्फ माल पकड़वाकर हशमत से तुम्हारी लड़ाई करवाऊंगी, और मुझे यकीन है इस दफा रंगे हाथों पकड़े जाओगे। ये जहां छुपा है वहां से निकल क्यों नहीं रहा? आखिर शुक्र करे कि फोन तो ऑन हुआ भाई। फोन क्यों काट रहा है? पुलिस उसका फोन ट्रेस कर रही हो क्या? वो उसे पकड़ लेंगे और ये अर्जुमन बेवकूफ कभी अपना दिमाग इस्तेमाल करता ही नहीं। मैं उन्हें देख कर आता हूं भाई। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कितनी मक्कार औरत है, एक नंबर की झूठी है। उसका फोन तुमने याद से फेंक दिया था ना? फेंक दिया था। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सिग्नल कुर्तकोए से आ रहे हैं। ये सिग्नल्स कुर्तकोए से आ रहे हैं सर। ठीक है, मुझे उसके आसपास की कोई जगह बताओ। अर्जुमन कारा तक हमारा उस वीरान जगह पर क्यों इंतजार कर रहा होगा? उस लोकेशन के करीब एक गोडाउन है सर। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ यहाँ पे कोई करादाग फैमिली का कोई गोडाउन वगैरह तो नहीं है? यहाँ आसपास उनका कोई गोडाउन नहीं। हशमत का भी तो हो सकता है ना? हो भी सकता है, वहाँ जाके चेक कर लेंगे। ठीक है अहमद, टीम को फौरन तैयार करो, वहाँ के लिए रवाना करो। मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। जी ठीक है सर। चलो चलते हैं। रुको, ऑफिसर जैनब को इन्फॉर्म कर दूं मैं। हाँ बोलो महमूद। हेलो ऑफिसर, कहाँ हैं आप? हम अर्जुमन को पकड़ने जा रहे हैं, जल्दी से आ जाएं आप। तुमसे स्टेशन के बाहर मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो। कौन बचाएगा मुझे अब? कौन बचाएगा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अर्जुमन कारा तक इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा। आखिर कोई कब तक भागता रहेगा? वैसे ये उसके भाई का कोई प्लान भी हो सकता है, कहीं वो हम पर ही हमला ना कर दे। सही कहा, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। मुमकिन है, वरना वो अपना फोन ऑन क्यों करता? बेवकूफ तो है नहीं वो।
ऑफिसर जैनब, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई जाल तो नहीं? ऑफिसर जैनब, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। हाँ भाई, तैयारी पूरी है? जी सर। ललक है? वो घर ढूंढने गई। आप दोनों सुबह सस्पेंड नहीं हो गई थी? हाँ बिल्कुल। तो चली गई। चली गई और फिर किसी ने उसको कॉल भी नहीं की? फोन बंद था उसका। गुड। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले। अर्जुमंद करादाग को आज जिंदा पकड़ना है और अगर जरूरत नहीं होगी तो आज गोली नहीं चलेगी। बस कोई अपनी पोजीशन ना छोड़े, राइट? आकिफ! 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 जी भाई। पुलिस आ रही है। उन्हें कैसे पता चला भाई? कुछ नहीं मालूम। भाई पकड़े गए तो मुसीबत आ जाएगी। अब क्या करें? अभी जितना भी माल लोड हो सकता है वो रखवाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है भाई। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। एक क्रेट अपनी गाड़ी में रख लो और दूसरे रास्ते से निकल जाओ तुम लोग फौरन। अहमद, महमूद, चेक करो इन क्रेट्स में क्या है। लड़कियों तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाके चेक करो अच्छी तरह से। ज़ैनब, कुछ मिला क्या तुम्हें? अजलान सर, यहाँ फोन मिला है मुझे। तो वो फोन यहाँ पे फेंक के खुद भाग गया? हाँ? शायद उसे पता चल गया होगा। क्या बकवास। ऑफिसर जल्दी आए, हमें अंदर कुछ मिला है।
मुबारक हो, हमें तो खजाना हाथ लग गया। पता लगाओ ये गोदाम है किसका फौरन। चलो जल्दी से मुझे एक अच्छी खबर सुनाओ। क्या अर्जुमंद को गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार नहीं हुआ ऑफिसर, मगर फोन कब्जे में ले लिया उसका। तलाशी के दौरान हमें ड्रग्स और वेपन्स मिले हैं उस गोडाउन से, वो सब कस्टडी में ले लिया है। ठीक है, ये भी एक अच्छी खबर है। कम से कम ये माल टर्की की गलियों में बिकने से तो बच गया। मुबारक हो इसके लिए आप सबको। काश तुम भी हमारे साथ जाती तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते। काश जा सकती मैं, बहुत खुशी होती। हाँ लेकिन तुम्हारा तो फोन ही ऑफ था। हाँ दे, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुम मुझसे सवालात क्यों पूछ रही हो? खैर तो है? सवाल ना पूछने का कोई सबब बनता है? पता नहीं। सब खैरियत है ना? आने सबको जाके बता दो, जब तक फोन का लॉक नहीं खुलेगा कोई भी वापस नहीं जाएगा। मैं अभी जाके सबको बता देती हूँ सर। उम्मीद है इस फोन से कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे हम इन पर केस कर सकें। कोई एहसास है तुम्हें लैला? ठीक है, बताती हूँ, सब बताऊंगी। एक नंबर की झूठी हो। क्या बताओगी तुम मुझे? फोन मैंने पानी में फेंक दिया, परेशान नहीं होना, यही कहा था ना तुमने? ठीक है, तुम सही कह रही हो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था ज़ैनब। फोन मिलने के बारे में सुनकर मेरा क्या हाल हुआ, कुछ अंदाजा है तुम्हें? ज़ैनब, उस फोन को चेक करना बहुत जरूरी था। क्या तस्वीरें थी उसमें? नहीं, कोई तस्वीरें नहीं थी उसमें। अब भी गुस्सा करोगी मुझ पर? कसम से तुम्हारे लिए किया मैंने सब कुछ। ज़ैनब, मैं नहीं चाहती थी तुम दोबारा अपनी जान खतरे में डालो। दोस्त तो तुम मेरी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी दोस्त नहीं हो, समझी तुम? फोन ऑन करके मैंने फेंका इसलिए था ताकि वो पकड़ा जाए, ठीक है? फोन तालाब में फेंक देना था ना, फोन तबाह हो जाता। आखिर तुम्हें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो असलान के लिए जाननी कैसी जरूरी थी। इन्फॉर्मेशन? जान जाओगी बहुत जल्द। अजलान समझता है कि अर्जुमंद जिंदा है। हाँ तो ठीक है ना ज़ैनब, अच्छी बात है। गोदाम की लोकेशन कैसे पता चली? लड़की इस शहर में मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। ये फोन तुमने अनलॉक कैसे कर लिया? क्यों पूछ रही हो तुम? वैसे भी मैं तो सिर्फ झूठ ही बोलती हूँ। सुबह तक हमारी टीम भी उसे अनलॉक कर लेगी। क्या बात है तुम्हारी? क्या बात है? फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा मुझे? हर चीज मेरे कंट्रोल में है। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर तुम खुद सुकून में हो। यार सोचो तो जरा, जो माल हमें गोडाउन में मिला है वो सिनान ने हशमत से चुराया था। हशमत को पता चलेगा तो आजाब आ जाएगा और वो अपना बदला जरूर लेगा। इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाँ, फिर क्या होगा? तो ये कि वो हमारे काबू में आ जाएंगे। ऐसे नहीं देखो मुझे, मेरा मकसद सिर्फ उन्हें खत्म करना है। अर्जुमंद की मौत में भी कोई फायदा होगा तुम्हारा, शायद इसलिए तुमने मेरी मदद की थी। क्या मुझे इतना घटिया इंसान समझती हो तुम? मैं भी? ज़ैनब, किस तरह की इंसान हो तुम? हाँ, एक बार भी पूछा तुमने मुझसे? एक बार भी पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ? उस आदमी ने ऐसा क्या किया मेरे साथ जो इतनी शिद्दत से इंतकाम लेना चाहती हूँ मैं उससे? क्या किया उसने? हाँ, क्या किया? सिर्फ धोखा दिया उसने तुम्हें? क्या किया? बहुत शुक्रिया तुमने पूछा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं सारे इल्जाम अपने सर ले लूंगी, मैं खुद देख लूंगी सब। यकीन करो तुम मेरा। इल्जाम अपने सर ले लूंगी? भरोसा करना तो तुम पे बहुत पहले ही छोड़ दिया था मैंने लैला। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अर्जुमंद का रदाक चाहता था कि हमें गोदाम मिल जाए, मगर क्यों? आखिर क्यों? हो सकता है कि वो गोदाम में ही छुपा हुआ हो और किसी मजबूरी के तहत उसे मोबाइल ऑन करना पड़ गया हो। तो मतलब वो जानता नहीं था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? अच्छा, गोदाम के मालिक का पता चला? बिन्यामिन तुजिन नाम में एक मुजरिम है, उसके अंडर में है वो। ओहो, वो तो कब का गायब हो चुका है।
तो इसका मतलब बिन्यामीन का ताल्लुक अर्जुमंद और सिनान से हो सकता है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है इंस्पेक्टर साहब, हम क्या कह सकते हैं। मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना? गोदाम से मिलने वाले सामान का ताल्लुक सिर्फ एक आदमी से जुड़ता है, अर्जुमंद कारादाग। मतलब यह हुआ कि हमें अर्जुमंद कारादाग को हर हाल में पकड़ना है, चाहे वो किसी कब्र में ही क्यों ना छुप के बैठा हुआ। क्या आज रात भी तुम्हारा बगैर बताए किसी सीक्रेट ऑपरेशन में जाने का इरादा है? नहीं तो ये तो अच्छी बात है, फिर तुम ही आ जाओ मेरे साथ। वैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पता चल जाएगा। कैसे बाबा? कैसे उस्ताद? ओहो, खुश आमदीद, खुश आमदीद। हाँ, लैला, बिलाल बाबा। बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई बेटा। अजलान, कस्टमर्स की तरह वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ बैठो ना बेटा। जी मैं बैठ रहा हूँ। तुम भी बैठो बेटा। मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद यही करना है। कारपेंट्री करोगी? उसके लिए पहले शागिर्द बनना पड़ेगा। यहाँ शिफ्ट हो जाओ, फिर काम शुरू कर देना। ठीक है। हाँ अजलान, इसे मेरा शागिर्द बनाकर भागने का इरादा है तुम्हारा? बहुत शुक्रिया। कब से काम कर रहे हो तुम यहाँ? मेरे ख्याल से कोई 5 साल हुए होंगे, लेकिन बाबा और मेरी दोस्ती काफी पुरानी है। नहीं, मैं पूछ रही थी कि तुम कब से इनके शागिर्द हो? ये 15 साल से मेरा शागिर्द है बेटा। सालों से शागिर्द हैं तो अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुई? मेरे ख्याल से तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए अब। हाँ, तुम्हारा हुनर भी देख लेंगे। घर देख लिया तुमने? पसंद आया है क्या? देखा था, अच्छा था। हाँ बिलाल बाबा, घर तो बहुत अच्छा है, मगर वो पुराने किराएदार घर छोड़ने में टाइम लगा रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, होटल में एडजस्ट कर रही हूँ मैं। तुमको खाना बदोश हो क्या? ऐसे ही कब तक घूमती रहोगी? घर कब सेट करोगी अपना? मुझे आदत है। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो मेरे बैकपैक में ना आए। खानदान भी नहीं? चाय के लिए बहुत शुक्रिया, मजे की थी बहुत। खुश रहो बेटा। करीम, कुछ वक्त के लिए मेरा तुमसे और घर पर से ध्यान हट गया था। तुम गुस्से में हो जानती हूँ। जैसे ही ये केस बंद होगा, मैं कुछ हफ्तों के लिए छुट्टियां ले लूंगी और हम दोनों मिलकर दूर कहीं घूमने जाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ। ये मसला नहीं है ज़ैनब। तो क्या मसला है करीम? तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? ज़ैनब, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? आई एम सो सॉरी। माफ कर दो मुझे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में? मैं कब से खाना शुरू किया तुमने इन्हें? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, यानी शेड्यूल ऐसा हो गया था तो। अच्छा, ये लो, रखो इन्हें संभाल कर अपने पास। करी
उस्ताद, जरा अपने शागिर्द को सैंड पेपर दें ताकि इसे पॉलिश करें। शिफ्ट होने के बाद टेबल की जरूरत पड़ेगी मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, इस टेबल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। छोड़ो बेटी, वैसे भी ये टेबल बेकार है। मैं समझ गई, इस टेबल के साथ कोई कहानी जुड़ी हुई है। लड़की ज़हीन है भाई अजलान, देखो कैसे बात पकड़ ली। कहानी तो जरूर सुनूंगी। ओ, क्या हाल है करीम भाई, कैसे? मैं बिलाल बाबा की दुकान पे हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके। खैरियत तो है अजलान, किसका फोन था? वो प्रोसिक्यूटर करीम आए थे, कुछ बात करना चाह रहे थे। जैनब से उनकी लड़ाई हो गई है, आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो ठीक है, फिर चलना चाहिए मुझे। जैनब से भी मिल लूंगी। हाँ ठीक है, इस वक्त उसको भी किसी की जरूरत होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ओके, खुदा हाफिज। भाई, छापे में पुलिस के हाथ एक फोन लगा है। अर्जुमन के फोन का सिग्नल गोदाम से ही आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वहीं थे, लेकिन अर्जुमन तो नहीं था। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई, क्या लॉर्ड ने कॉल किया आपको? छापे का पता चलते ही वो आपको कॉल जरूर करेगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, सारी कश्तियां जला चुका हूं मैं। या तो तैर कर हम दोनों बच जाएंगे या साथ ही डूब कर मरेंगे। बिलाल बाबा, लैला का कोई खानदान नहीं है, आपने ये क्यों कहा? अपनी जिंदगी बैकपैक में रखकर घूमने वाले जिम्मेदारियां नहीं उठाया करते बेटा। कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, अपने माजी से खौफजदा रहते हैं। एक पैर दरवाजे से बाहर ही रहता है, पता नहीं कब भागना पड़ जाए। भागना क्यों पड़ जाए? क्योंकि वो भरोसा करने से डरते। शायद माजी में उनके एतमाद को ऐसी ठेस पहुंची होती है कि अब वो एतमाद करते हुए डरते। तो ये लोग बदल नहीं सकते? कह नहीं सकता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद करीम भाई। शुक्रिया, खुश रहें आप। चलो भाई, मैं अब चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बैठकर बातचीत करो। आप भी बैठिए ना कुछ देर हमारे साथ। नहीं भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। अजलान, दुकान बंद करके चाबियां अपने पास रख ले। ठीक है बिलाल बाबा, आप बेफिक्र हो जाइए। ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे करीम भाई बैठिए। क्या सोच कर आई हो तुम यहाँ? आइसक्रीम लेकर आई हूँ। आइसक्रीम की दुकान खोली है क्या तुमने? अच्छा, मजाक कर रही हो तो नाराजगी खत्म हो गई है क्या? मजाक नहीं करी, बेइज्जती करी हूँ ताकि तुम चली जाओ। बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ हो गई हूँ मैं बहुत। लैला, खुदा के लिए अभी तुम चली जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत खराब है। जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ मैं। चॉकलेट खाने से मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आई हूँ। अगर लड़ाई अपने हस्बैंड से हो तो चॉकलेट खा लेनी चाहिए। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अंदर नहीं बुलाओगी मुझे?
ज़ैनब बहुत अजीब हरकतें करने लगी है आजकल। कुछ तो गड़बड़ है। वो काम का बहाना करती रहती है मगर बात कुछ और है। क्या मतलब भाई, और हो क्या सकता है? मेरे ख्याल से ये कारादा केस ही होगा। हम सब उसी में फंसे हुए हैं। पता नहीं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार। ना ही बात करती है वो, ना ही कुछ बताती है। इतना कुछ संभालना आसान थोड़ी है। फैमिली, ऑफिस का काम, छोटी बहन, वो बेचारी तो कोशिश कर रही है। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। ये सारी हरकतें बंद करो और अपनी फैमिली आगे बढ़ाओ। कुछ नहीं होता। क्या तुम मां नहीं बनना चाहती ज़ैनब? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं हर रात नींद से डर कर जाग जाती हूँ लैला। ऐसे में बच्चे के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी। करीम बहुत अच्छा इंसान है। उस अर्जुमंद की वजह से अपनी शादी खराब मत करो। सिर्फ ये वजह नहीं है। तो फिर और क्या वजह है? मेरा पहले भी बच्चा हुआ था। क्या? कब हुआ था? उसके उस हादसे के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी मैं। ज़ैनब, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस बच्चे का क्या हुआ फिर? आपके बच्चे को नहीं बचा सके। अल्लाह सब्र दे आपको। मर गया। पैदा होते ही मर गया वो। आज तक ये बात मैं कबूल नहीं कर पाई। ज़ैनब, कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो, इस सब में तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब तकदीर में लिखा था और ऐसा तुम्हारे साथ फिर कभी भी नहीं होगा। समझ गई तुम? समझ में। करीम को क्या बताऊं मैं अपने मासी के बारे में कैसे समझाऊं उसे कि अब बच्चा पैदा करने से बहुत डर लगता है मुझे। यहाँ बस बस। करीम से प्यार करती हो ना? तो बहुत ज्यादा। अपनी फैमिली भी बनाना चाहती हो ना? अपने शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती हो ना? जो जुर्म मैंने किया है उसके बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजारने का कैसे सोच सकती हूँ मैं? इससे पहले भी तो दोबारा शुरू की ना जिंदगी। सब भुला के एक नई शुरुआत की तुमने। दोबारा भी कर सकती हो। तुम्हारे लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है। सोच भी नहीं सकती कितना कुछ भुलाना पड़ा। हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं है, नहीं होगा मुझसे। और तुम ऐसी कैसे हो गई? कैसी हो गई हूँ मैं? ऐसे बेहिस। पूछो नहीं मुझसे। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे। यानी इतने खतरनाक हालात में भी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक चलता है। ना परेशान होती हो और ना ही कोई सवाल पूछती हो। कैसे कर लेती हो तुम? पूछूंगी मैं, सब कुछ पूछूंगी तुमसे। एहसास भी आ जाएगा मुझ में जब या तो सिनान कारादक को उसकी कब्र में उतार दूंगी मैं, या फिर हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। उससे पहले नरम दिल होने का हौसला नहीं है मुझ में। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो उस आदमी से अपना बदला नहीं ले सकूंगी। मेरे पास आओ मेरी दोस्त। आप बैठे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। बात सुनो, मेहमान आया हुआ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ जल्दी बोलो, कोई अच्छी न्यूज़ दो। कल सिनान के घर में कोई दाखिल हुआ था। मेरे आदमी ने बाजू पे गोली मार के उसे जख्मी कर दिया था, लेकिन बाद में फरार करवा दिया उसे। यार लेकिन उसको फरार क्यों करवाया? क्योंकि वो एक लड़की थी और हमारे रूल्स तो तुम जानते हो। औरतों पर गोली नहीं चलाते और बच्चों से भी प्यार करते हैं। वो औरत थी कौन? उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। फिर सिनान ने मेरे बंदे को बहुत मारा और उसे मेरे इलाके में फेंक दिया। अब मेरा कोई आदमी उसके साथ मौजूद नहीं। बहुत मारा? सही तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकता।
वो वहां कर क्या रही थी? पता नहीं, उसे पकड़ कर खुद पूछ लेना। सही कह रहा हूं। मैं आपसे आके आधे घंटे में मिलता हूँ। ठीक है।